हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जो आप दोनों के बीच दूरियाँ आई, ये क्यों आई, क्या वजह थी, कैसे ये अच्छा खासा रिश्ता ख़राब हो गया, इसके बारे में भी ये सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और ये खुद को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इनसे कहाँ पर गलती हुई है। और इनको ये भी लगता है गाइस कि इनके साथ कुछ भी सही नहीं रहता। या किसी के भी साथ अगर रिश्ते में आए, हो सकता है आपसे पहले भी ये किसी के साथ रिश्ते में रहे हैं, तो इनको ये लगता है कि कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता है, फिर कुछ भी सही नहीं रहता। ये सारी परेशानियां इन्हीं के साथ रहती हैं। ये कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो बुरा ही होता है, कोई भी काम इनसे सही ढंग से नहीं हो पाता, ये भी इनको लगता है। और ये इस रिश्ते के बारे में जो सोच विचार कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अपनी गलतियों को ढूंढ रहे हैं, इसकी वजह यही है गाइस कि ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। इनकी बहुत इच्छा होती है गाइस आपसे बात करने की, इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है आपसे मिलने की, लेकिन ये इंसान खुद को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, खुद को ये बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। ये कह दीजिए तो ऐसा है कि अभी के अभी आपसे बात कर लें, अभी आपको देख लें, अभी आपसे मिल लें, ऐसी इनकी स्थिति है। लेकिन बात यही है कि खुद को ये रोकते हैं ज़बरदस्ती। और यहाँ पर वही है कि जो पास्ट में गलतियाँ इनसे हुई वो इनको याद आती हैं। फिर इनको ये भी लगता है कि शायद अब आप बदल गए हैं। तो बहुत कुछ इनके दिमाग में चलता है, जिसकी वजह से भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन इनकी इच्छा यही है कि ये रिश्ता फिर से सही हो, आप दोनों फिर से साथ आएँ और पहले की तरह जैसे सब कुछ चल रहा था, सब सही था, वैसा ही फिर से हो जाए। और ये यहाँ पर आपसे नाराज़ भी दिखाई देते हैं गाइस। और यहाँ पर ऐसा है कि जब ये आपसे अलग हुए तो हो सकता है इन्होंने कह दिया था कि अब हमेशा के लिए आपसे अलग हो रहे हैं, अभी आपके साथ रिश्ते में नहीं आना चाहते। तो इस बात पर ये अमल भी कर रहे हैं, इस बात पर ये अमल कर रहे हैं और इस वजह से भी खुद को ये रोक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शायद आपसे कह दिया है कि अभी आपके साथ रिश्ते में कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो इस वजह से खुद को रोक रहे हैं। और यहाँ पर आपसे नाराज़ भी दिखाई देते हैं। हो सकता है आपकी कोई गलती इनको दिखाई देती है, आपने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से ये नाराज़ है। कुछ तो भी बात है, लेकिन ये इंसान आपसे नाराज़ हैं। और यहाँ पर अभी इनको पैसों की समस्या है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी ये काम तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अकेलापन महसूस हो रहा है। आपके बिना ये जो रह रहे हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि अकेलापन महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई भी साथ नहीं है, अब कोई समझने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, ऐसा इस इंसान को लगता है। और ये बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं गाइस कि अब अपनी लाइफ को नए ढंग से शुरू करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन वही है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर यही दिखाई देता है कि आप भी मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप भी नहीं कर पा रहे हैं, आप भी उनको मिस करते हैं, आपको भी उनकी याद सताती है। और आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही होता है, वो भी आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, आपको मिस करते हैं, उनको अकेलापन महसूस होता है। कोशिश उन्होंने भी की है मूव ऑन करने की, पर वो उनसे भी नहीं हो पाया है। आप लोगों का ऐसा है गाइस कि आप दोनों ने ही एक दूसरे से सच्चा प्यार किया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरी तरह से आप लोग अलग नहीं हो पा रहे हैं। अब ऐसा है गाइस कि आप दोनों ही एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप अपनी फीलिंग उनको नहीं बताना चाहते और वो आपको। और यहाँ पर ऐसा है, अगर आप कोशिश भी करते हैं तो आपके पर्सन का व्यवहार ऐसा रहता है आपके साथ कि आपको खुद बुरा लगता है कि क्यों आपने ऐसा कहा कि आप उनको मिस कर रहे हैं, क्यों आप उनको बताते हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। तो आपको खुद भी बुरा लगता है उनके रवैये की वजह से। इसलिए अब आपने भी जताना छोड़ दिया, आपने भी बताना छोड़ दिया कि आप उनको मिस करते हैं, आपको उनकी ज़रूरत है, आप उनके साथ रिश्ते में आगे जाना चाहते हैं। अब ये सारी बातें आपने कहना ही छोड़ दिया। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और ये यही चाहते हैं गाइस कि आप खुद झुक जाएं। तो इनको कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, झुकना भी नहीं पड़ेगा। और इनके पास कहने को भी ये हो जाएगा कि आप ही इनकी तरफ बढ़े थे। तो ये यही चाहते हैं कि आप पहल करें, आप अपनी तरफ से ऐसा है कि झुकें,
ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। तो वही बात है कि ये खुद झुकना नहीं चाहते, या ये किसी तरह से ये नहीं साबित होने देना चाहते कि ये आपकी तरफ बढ़े थे, आप इनकी तरफ नहीं बढ़े थे। तो इसलिए भी ये इंसान रुके हुए हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं। और आपके पर्सन का वही है गाइस कि आप प्रयास करना भी चाहते हैं, करते भी हैं, तो इनका रवैया सही नहीं रहता। और ऐसा है कि वैसे भी आपका वेट कर रहे हैं कि आप झुकेंगे, लेकिन जब आप प्रयास कर रहे थे तो उस समय ये इंसान को ऐसा था कि आपकी कदर भी नहीं थी, और ये बस ऐसा ही था कि आपसे दूर भाग रहे थे, और ये चाहते थे कि आप इनको चेस करते रहें। लेकिन एक समय ये आया है कि आपने भी ये सब बंद कर दिया है। तो अब ये वही है, मैनिफेस्ट तो आपको कर रहे हैं, लेकिन खुद से आप अब पहल करना नहीं चाहते। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, और देखिए दिन भर तो ऐसा है कि काम में बिज़ी रहते हैं, तो समय कैसे कट जाता है इनको पता भी नहीं चलता। लेकिन जो रात का समय है, ये उस समय पर इनको काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, और ये उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते भी हैं। और उसी समय इनकी यही इच्छा होती है कि आपसे बात कर लें, आपको कॉल कर लें, आपको मैसेज कर लें। ये बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा रहती है, रात का समय है तो उस समय ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन वही बात है कि ये खुद को रोकते भी हैं, ये झुकना नहीं चाहते। आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं, और आप जो चाहते हैं हासिल करना वो हासिल कर भी लेते हैं। आप मेहनत करने में पीछे नहीं हटते, और जो आप ठान लेते हैं मन में उस काम को करके रहते हैं, और आपको उस काम में सफलता भी मिलती है, तो आप आसानी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। कि और देख भी रहे हैं वो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो इंसान एक तरफ तो खुश भी है, लेकिन दूसरी तरफ वो परेशान भी हो रहे हैं कि आप उनका साथ छोड़कर ऐसे कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप तो उनके बिना एक पल नहीं रह सकते थे, और आज ऐसा हो गया कि आप उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, ना उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में ग्रो तो कर रहे हैं, ये वो भी देखते हैं। और आपका देखिए गाइस कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप झुकें। लेकिन आपने तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास किया था इनको समझाने का, इस रिश्ते को सही करने का आपने ट्राई किया है, लेकिन कुछ भी आप सही नहीं कर पाए। आपके पर्सन ने समझदारी दिखाई ही नहीं, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, आपको सुनना ही नहीं चाहते थे, आपसे दूर भागते रहे। इस वजह से वही बात है कि आपने खुद को रोका है, और आपने सोच लिया कि बस अब अपनी लाइफ में ध्यान देना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इस वजह से आप अब इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी अब इसी इंसान का यही हाल है कि ये अभी भी आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ बढ़ेंगे, आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। ये खुद कुछ नहीं करना चाहते। यहाँ ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है। ईगोइस्टिक आप भी हैं, लेकिन आप फिर भी समय के हिसाब से झुकना जानते हैं, आप झुक भी जाते हैं। नहीं गलती होगी सॉरी कहना जानते हैं, लेकिन आपके पर्सन ऐसे हैं, ना ही अपनी गलती मानेंगे, ना कभी सॉरी कहते, और ना ही ये झुकना चाहते। और अब आपको यही लगता है कि हर समय आप ही झुकते हैं, आप ही प्रयास करते हैं, बिना गलती के माफ़ी भी मांग लेते हैं कि किसी तरह ये रिश्ता बचा रहे। लेकिन ये इंसान है कि समझते नहीं, और ये अपनी तरफ से कभी भी ऐसा है कि गलती भी नहीं मानते, ना ही झुकते। तो यही इनकी अकड़ देख कर ही आप अब रुक गए हैं। और यहाँ पर एक वजह ये भी है गाइस कि यहाँ थर्ड पार्टी दिखाई देती है, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी है। अब ये हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हैं, या किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर इनकी फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ये भी हो सकता है। जो जो लोग आप दोनों को अलग किए हैं, या आप दोनों को एक नहीं होने देना चाह रहे थे, तो यहाँ फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है। इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर इनके अदर रोमांटिक पार्टनर इनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो यहाँ थर्ड पार्टी भी एक वजह है जिसकी वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और आपको लगता है गाइस कि आप अगर कुछ कहेंगे, कुछ समझाएंगे, अगर आप प्रयास करेंगे, तो ये इंसान क्या है, नाराज़ हो जाते हैं। फिर इनका तरीका सही नहीं होता आपसे बात करने का। इससे भी आपको बुरा लगता है कि भाई आपने क्यों अपनी तरफ से पहल की, ये सब भी लगता है। इस वजह से अभी आप इनकी तरफ बढ़ने को तैयार दिखाई नहीं देते। और वहाँ आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, अगर सब झंझट से निकल कर ये आपकी तरफ बढ़ते भी हैं, तो यहाँ पर इनको ये लगता है कि फिर आप वही बात करेंगे कि ये आपको समय दें, ये आपका साथ दें, फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ें। ये सारी बातें फिर से निकलेंगी। इस वजह से ये इंसान क्या कर रहे हैं कि रुके हुए हैं, क्योंकि इनको यही लगता है कि कमिटमेंट वगैरह की बात अगर फिर से निकलेगी तो ये तो आपको दे नहीं सकते। अभी तो इनकी फ्यूचर की कोई प्लानिंग है नहीं, बस ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। तो यही सब को सोच कर कि ये क्या कर रहे हैं, अभी रुके हुए हैं।
और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि शुरुआत में तो रिश्ता सही चला, आप भी समझदारी दिखाते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि बात बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, बात बात पर बहस होती है। और फिर वही है कि आप सवाल जवाब करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कभी भी, कभी खुश होते हैं, आपका तो उनको कुछ समझ में आता ही नहीं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, जिसकी वजह से भी वो चाहते हैं कि आपसे दूर रहने में ही भलाई है। क्योंकि वो ये चाह रहे हैं गाइस कि यहाँ पर ऐसा है कि आप उनके साथ खुशी से रहें, प्यार से रहें, मस्ती मजाक है, हंसी है और एंजॉयमेंट है, ये सब चलता रहे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ समय से यही चला है कि बात बात पर झगड़े हुए हैं, बहसबाजी हुई है। तो ये सब जब इनको याद आता है, जो अभी आखिरी के टाइम में जगह कह दीजिए जब ये रिश्ता ख़राब हुआ उसके कुछ समय पहले से ही यहाँ पर मनमुटाव और परेशानी चलती रही है, लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, तो उन सबको वो याद करते हैं। तो उनको यही लगता है कि बस ऐसा माहौल नहीं चाहिए, ऐसा प्यार नहीं चाहिए जहाँ पर शांति नहीं है, सुकून नहीं है, जहाँ पर खुशी नहीं है, और इससे अच्छा है कि वो आपसे दूर रहें। यहाँ पर आप हो सकता है अपने पर्सन को स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, और जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और यहाँ पर आपके पर्सन का भी वही हाल है, ये भी आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, आपके बारे में पता भी लगाते हैं। लेकिन बात वही है कि इनको लगता है कि अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो वहाँ कुछ भी सही नहीं रह पाएगा, क्योंकि रिश्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ गई हैं आपके रिश्ते में कि कुछ भी सही हो पाना अब मुमकिन नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो ये सब सोच कर ही ये इंसान अभी सिर्फ़ और सिर्फ खुद पर फोकस करना चाहते हैं, अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं, और जहाँ पर जो भी इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। ये अभी इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहते, आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।